नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। पाकिस्तान में भी सीएम योगी का डंका बज रहा है। इन दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान की खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या खत्म हो जाएगा। इसी बयान पर पाकिस्तान के लोगों ने भी अपनी राय बताई है। इसी के साथ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और फौज आमने सामने आ गई है। क्या है पाकिस्तान में हालात और कैसे पाकिस्तान में छा रहे हैं सीएम योगी, इसी पर होगी आज बात हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान पर सीएम योगी का तगड़ा बयान। सीएम योगी के बयान पर पाकिस्तानियों ने दी राय। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और फौज आमने सामने। पाकिस्तान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक भविष्यवाणी बार बार देखी जा रही है। पाकिस्तानी जनता योगी के बयान को न सिर्फ देख रही है बल्कि उनकी बातों के समर्थन में अपना रिएक्शन भी दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो पाकिस्तानियों को योगी की बातों पर भरोसा है। हैरानी की बात यह है कि योगी ने अपने बयान में पाकिस्तान के भारत में विलय होने या फिर खत्म हो जाने की बात कही। अब सरहद पर बैठे लोग कह रहे हैं कि सचमुच में पाकिस्तान के साथ ऐसे ही होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट बताई तो पाकिस्तान की अलग अलग जगहों से बाबा को समर्थन मिलने लगा। पाकिस्तान के लोग इशारे में वहां के एक सूबे यानी राज्य की बात कर रहे हैं। उस सूबे का नाम है बलूचिस्तान, जहां एक बार फिर आजादी की लड़ाई भड़क गई है। यानी पाकिस्तानियों को पता है कि उनके मुल्क की सबसे कमजोर कड़ी क्या है। योगी को पाकिस्तान में समर्थन मिलने की वजह भी यही है। योगी के बयान पर क्या कह रहे पाकिस्तानी? पाकिस्तानी अपने ही मुल्क में बैठकर एक और पाकिस्तानी के कैमरे पर खुद के देश का बंटवारा होने की बातें कर रहे हैं। योगी के बयान पर एक के बाद एक दूसरा वीडियो सबूत मिल रहा है। ये बताने के लिए खुद पाकिस्तानी जनता सामने आ रही है और ऐसी बातें शेयर कर रही है जो आज से पहले कभी सुनी नहीं गई। यहां बात बलूचिस्तान की हो रही है, जहां कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई थी, उनकी जान ले ली थी। जिस देश की सेना अपने मुल्क में नरसंहार करेगी उसका टूटना और खत्म होना तो तय है। सीएम योगी ने पाकिस्तान पर बयान सोच समझकर दिया था। टूटने के कगार पर है पाकिस्तान। ऐसा लग रहा है मानो योगी का समर्थन करते हुए पाकिस्तानी हर एक सीक्रेट बता देंगे। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध में भी बगावत का झंडा बुलंद हो रहा है। पाकिस्तान के लोगों ने योगी की हाँ में हाँ मिलाते हुए जो कहा उससे तीन बड़ी बातें सामने आई हैं। पहला, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे राज्य अब अलग होना चाहते हैं। दूसरा, बगावत की वजह खुद पाकिस्तान की सरकार है जो भेदभाव वाला सलूक करती है। तीसरा, इस्लामाबाद की सरकार बाकी राज्यों से बिजली पानी लेकर पाकिस्तानी पंजाब को दे देती है। पीओके में भी उबल रही विरोध की आग। इसलिए पाकिस्तान का अंत करीब होने की योगी आदित्यनाथ की भविष्यवाणी सही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने पीओके पर भी अवैध कब्जा किया हुआ है, जहां लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। यानी पाकिस्तान का अंतकाल चल रहा है। अब आप योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनिए जिसके बाद 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से कई बाबा का समर्थन कर रहे हैं। सीएम योगी ने 14 अगस्त को एक कार्यक्रम में कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। दुश्मन पाकिस्तान में योगी को समर्थन मिलना हैरान करने वाली बात है, पर यह 100% सच है। इसी के साथ आपको बता दें कि किस तरह पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और फौज आमने सामने आ गई है। क्रिकेटर और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद है। बीते रविवार की शाम को जब जेल बंद हो चुकी थी और उस वक्त किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, उसी दौरान इमरान की ही पार्टी का एक लीडर भीतर जाता है। उसके हाथ में फौज का एक पैगाम था जिसका लबुलुआब था कि फौज से डील कर लीजिए, जेल के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। डील में उसने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा गया था। क्या इमरान खान ने फौज के साथ की डील? लेकिन खान ने पैगाम लाने वाले से साफ कह दिया, उनसे कहो कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूं,
वो सत्ता के लिए उनसे सौदेबाजी कर सकते हैं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स से उन्होंने मुझे जिस तरह से उठाया था उस पर माफी तो उन्हें मुझसे मांगनी चाहिए। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने खान के खिलाफ आरोप मुलतवी कर दिए हैं, लेकिन हुकूमत के वेश में फौज उनके खिलाफ नित्य नए इल्जाम लगा रही है। अब जेल के भीतर ही वे एक नए मुकदमे से रूबरू हो रहे हैं। ये अल कादिर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर है। कुछ पत्रकारों को मुकदमे की रिपोर्टिंग करने के लिए जेल में भीतर जाने की इजाजत दी गई थी। खान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पत्रकारों के सामने एक बड़ा बयान दे दिया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत 2 महीने के भीतर गिर जाएगी। इसके बाद से रह रहकर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इमरान खान के इतने भरोसे की वजह क्या है कि 2 महीने के अंदर मौजूदा हुकूमत गिर जाएगी। अब यहां तस्वीर में आती है सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को हुक्म सुनाया कि पीटीआई को विधानसभाओं और औरतों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों से गलत तरीके से महरूम किया गया है और ये सीटें पीटीआई को दी जानी चाहिए। अगर पीटीआई को ये सीटें मिल जाती हैं तो नेशनल असेंबली और पंजाब विधानसभा में नंबर गेम बदल जाएगा। पीटीआई बड़ी आसानी से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ को हटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया एक्शन? अगर पंजाब में पीएमएलएन की सरकार गिरती है तो उसके लिए केंद्र का हुकूमत में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। जहां शहबाज शरीफ के पास साधारण बहुमत नहीं है, वे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मदद से वजीर आजम बने हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने पहले ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पीएमएलएन नेशनल असेंबली की कम से कम 15 से 20 सीटें खो सकती हैं। चुनाव आयोग ने ये सीटें पीएमएलएन को दी जो हकीकत में पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों द्वारा जीती गई थी। लेकिन आरक्षित सीटों को लेकर शहबाज शरीफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनाने और इस पर अमल करने के मूड में नहीं है। सवाल ये भी है कि वे इस फैसले को अमल में कब तक नहीं ला पाएंगे। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फयाज ईजा हैं, जो 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस बनेंगे। यही इमरान खान की उम्मीद है, जो पाकिस्तान की असल ताकत यानी फौज की नहीं सुनने वाले हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 11 अगस्त रविवार को साफ कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करने का मतलब होगा संविधान को नजरअंदाज करना। अलग अल्फाज में कहें तो उन्होंने शहबाज शरीफ को इनडायरेक्टली आगाह कर दिया है कि अगर कोर्ट के हुक्म को अमल में नहीं लाया जाता है तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इससे पहले साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पालन नहीं करने पर तब के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को अयोग्य ठहरा दिया गया था। तारीख इतिहास फिर से खुद को दोहरा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म लागू नहीं किए गए तो पाकिस्तान अराजकता की ओर बढ़ सकता है। हाल ही में बांग्लादेश में जो कुछ हमने देखा, पाकिस्तान में उसका दोहराव हो सकता है। पीटीआई ने सितंबर में अडियाला जेल की ओर एक लंबा मार्च निकालने का ऐलान किया है। बेहतर होगा कि मसलों को सड़कों पर नहीं अदालतों में सुलझाया जाए, वरना जिस तरह बांग्लादेश जल रहा है वहां के हालात इतने बिगड़ गए थे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की सेना ने अपने आवास से निकलने के लिए मात्र 45 मिनट दिए थे। जैसे तैसे शेख हसीना अपनी जान बचाकर वहां से भारत भाग गई थी और इसके बाद वहां अराजकता बढ़ती ही गई, हिंदुओं पर जुल्म भी बढ़ता ही गया। खैर, पाकिस्तान के लोग जिस तरह सीएम योगी की बातों से सहमत है, इससे ये साफ होता है कि वो सच्चाई से वाकिफ है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।